इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सिंधु प्रेम है और मैं इन ब्लिस हिमालय चैनल से हूँ। मैं ध्यान सिखाती हूँ लोगों को और भारत में और बाहर कई देशों में मैंने ध्यान और हीलिंग थेरेपीज़ की वर्कशॉप ली हैं। तो आज इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और उस पर मैं थोड़ा सा गहरे में जाकर कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी और अंत में आपके साथ एक छोटा सा ध्यान भी शेयर करना चाहूँगी। तो डॉक्टर्स और प्रशासन ने जो जो बातें आपको कही हैं, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, वो तो सब आप करें ही। और साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप अपने मन को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। और मन को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है ध्यान। पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहें। वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक येस टू लाइफ आप क्रिएट करें अपने अंदर। तो ध्यान से पहले हम देखें कि ये क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ये कहीं पे जो मनुष्य है, मुझे लगता है कि उसकी एम्बिशन, उसका अहंकार तोड़ने के लिए ये प्रकृति ने, अस्तित्व ने कहीं पे एक जाल बुना है। और कहीं मुझे लग रहा है कि ये हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, एक बैलेंस और संतुलन लाने के लिए। बिकॉज़ कहीं मनुष्य को लगने लगा कि बस मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर हम जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूरज, चांद प्रकृति का हिस्सा है, अस्तित्व का हिस्सा है, ऐसे ही मनुष्य भी उतना ही छोटा सा हिस्सा है। कभी अगर आपने बाय एयर ट्रैवल किया हो और आप ऊपर उड़ रहे हो आसमान में, तो आप देखते हैं ना कि पूरी पृथ्वी कितनी छोटी सी लगती है। वो घर, वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, इतने वाहन जो हम देखते हैं, जो भी मनुष्य ने ईजाद की हैं, इतनी टेक्नोलॉजी, पर कहीं हम बहुत छोटे हैं इस बड़े ब्रह्मांड में। तो मुझे लगता है कि प्रकृति बैलेंस कर रही है और कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है कि हम वापस प्रकृति के साथ जुड़ पा रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के इश्यूज़ अपने आप अब बैलेंस होंगे, संतुलन में आएंगे। तो इस महामारी से हम सब के बीच में कहीं पे कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, हम सब इससे अफेक्टेड हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और हमारे मन पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। कहीं भय ट्रिगर हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस समय आप अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने मन को शुद्ध करें। जब भी ये विचार आपके मन में आते हैं तो आप ध्यान करें। और एक हेल्थ को बनाने का सबसे आसान और अच्छा ध्यान है हंसना। तो रोज़ सुबह अगर आप उठकर 20 मिनट हंसें और पूरी टोटलिटी से, पूरी समग्रता से आप हंसें, ऐसा महसूस करें कि ये हंसी की जो तरंगे हैं आपके पैरों की उंगलियों से आपकी टांगों में और फिर आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। और रियली वो ज़ोर की हंसी, क्योंकि ये गंभीरता, ये भय आतंक हमारी हड्डियों में कहीं पे जम गया है। तो जब हम हंसेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी आपके शरीर के अंदर और आपके आसपास, और हम इस पॉजिटिविटी को फैलाएंगे। तो पेट के बल देने वाली बेली लाफ्टर टोटलिटी से 20 मिनट किसी भी मुद्रा में आप रोज़ सुबह उठ के हंसें। और मेडिकल साइंस भी कहती है कि हंसना स्वास्थ्य लाता है। लाफ्टर ब्रिंग्स बैक योर हेल्थ। और कहीं पे इससे हमारा अहंकार भी टूटता है। तो हंसना हमें ध्यान की झलक दे सकता है और मन की झलक दे सकता है। दूसरा, आजकल हम सब ज़्यादातर घर पे बैठे हैं और टीवी, इंटरनेट, उन सब पे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है और बार बार हम न्यूज़ चैनल देखते रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि और डर
हम इसको सपोर्ट करते हैं कि आज इसको ये हो गया वो हो गया, तो क्यों ना हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इस समय एक और मैं छोटा सा ध्यान आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और ये सब ध्यान हमारे YouTube चैनल इन ब्लिस मेडिटेट सेलिब्रेट लिव लाइफ पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो नीचे हमने लिंक्स दिए हुए हैं। हमारा फेसबुक पर ग्रुप भी है इन ब्लिस और इन ब्लिस एट हिमालयाज़ पेज और ग्रुप, आप उससे जुड़ें और आप डेली ये ध्यान कर सकते हैं। हमने करीब 40 वीडियो इसके ऊपर पोस्ट किए हुए हैं। तो अब एक और छोटा सा ध्यान मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ब्रीदिंग इन लव। तो जब भी भय पकड़ ले तो प्रेम ही भय की औषधि है, उसका एंटीडोट है। तो दिमाग जब बहुत हावी हो जाए विचारों से तो आप कुछ गहरी श्वासें लें, 5 मिनट ही से करें, 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर लें और गहरे श्वास लें। अपने जो हाथ हैं अपने हृदय चक्र के ऊपर ले जाएं और अपने हृदय में पूरा ध्यान हृदय की ओर ले जाएं। हृदय के बीचों बीच जो आपका एनर्जेटिक हार्ट सेंटर है उसके ऊपर, और महसूस करें कि श्वास आपके हृदय को छू रही है, हर इन ब्रेथ और हर आउट ब्रेथ। और फिर ऐसा आप 4-5 ऐसे श्वास लें, और जब आप श्वास लेंगे तो हर इन ब्रेथ पे आप महसूस करें कि ये पूरी प्रकृति हर इन ब्रेथ के साथ अपना पूरा प्रेम और अपनी पूरी ऊर्जा आपके अंदर उड़ेल रही है। आप उसे ग्रहण करें, उसे रिसीव करें। जैसे सूरज की रोशनी की किरणें हर इन ब्रेथ के साथ आपके हृदय में बह रही हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनका ऑक्सीजन हर इन ब्रेथ के साथ उनकी ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह से अस्तित्व आपको प्यार दे रहा है और उस प्यार को ग्रहण करें। ऐसा 5 इन ब्रेथ में महसूस करें और उसके बाद अपना ध्यान आउट ब्रेथ पर ले जाएं। और हर जब भी आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आप महसूस करें कि आप वो ही ऊर्जा, वही प्रेम वापस अस्तित्व में बांट रहे हैं। प्रेम ग्रहण कर रहे हैं और उस प्रेम को बांट रहे हैं, और इस प्रेम की वाइब्रेशंस को फिर फैलने दें। अपने पूरे हृदय को प्रेम से भर लें और फिर ये प्रेम फैलता ही जा रहा है। आपके आसपास जितने भी लोग इस महामारी से पीड़ित हैं, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उन सबको इस प्रेम की ऊर्जा से भरें, उन सब में इस प्रेम की ऊर्जा को बांटें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन ध्यान का प्रयोग ज़रूर करेंगे। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्ते।